हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। सबसे पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था, ठीक, पूरा एक्सिस। फिर दूसरे लेक्चर में हमने उसके स्पेशल पॉइंट्स नोट किए थे, ग्राफ बनाया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक। आज की क्लास में एक और क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग पर, और फिर हम लोग हाफ रिंग, क्वार्टर रिंग, ड्यू टू अ चार्ज्ड आर्क के कारण सेंटर पर लाइन चार्ज एंड हाफ रिंग, क्वार्टर रिंग के कॉम्बिनेशन कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह देखेंगे, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क एंड सो ऑन। स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन है कि एन इनफाइनाइटली an infinite rod an infinite charged rod, an infinite charged rod और चार्ज रॉड के लिए ब्रैकेट में लिख लीजिए लैम्डा कूलम पर मीटर, यानी इस पर चार्ज फैला हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर का। is kept on the axis of a charged ring with one end at center of ring, right? और रिंग का रेडियस है कैपिटल आर और उस पर चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है। देन फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन रिंग due to charged rod, due to charged rod, ठीक। एक ऐसा कुछ चित्र बना लीजिए। ये हो गया आपका रिंग जिस पर प्लस क्यू कूलम चार्ज फैला हुआ है और एक इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज्ड रॉड और एक इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज्ड रॉड है जिसका एक सिरा रिंग के सेंटर पर है और इस रॉड पर जो चार्ज फैला हुआ है वो कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक। मैं आप लोगों को पहले एक बार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। लीनियर चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जब इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको मिलता है टोटल चार्ज, ठीक।
तो आपको बताना है कि इस रॉड के कारण नेट फोर्स ऑन दिस रिंग कितना होगा, नेट फोर्स ऑन दिस रिंग कितना होगा। ठीक, तो जो लोग 12th पास हैं या जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं वो लोग पॉज करके अपना ट्राई करें। ठीक, बाकी लोग थोड़ा बहुत उनको हिंट दे देता हूं, उसके बाद वो लोग ट्राई करेंगे। अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है अदरवाइज पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखो क्या है कि रिंग रॉड के कारण अगर रिंग पर देखने लगोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे ये रहा रिंग, एक्सिस पर रॉड, यहां पर एक हमने एलिमेंट लिया तो ये एलिमेंट इस रिंग पर ऐसे फोर्स लगा रहा होगा तिरछा। ये रिंग यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे। ठीक, तो ऐसे ऐसे पूरा ये फोर्स ऐसे लगा रहा होगा। ठीक, अब देखिए, अब इन सबका रिजल्टेंट निकालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर हम रॉड का कोई एक एलिमेंट भी पकड़े तो रिंग के हर एक एलिमेंट पर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक, परंतु रिंग के कारण रॉड पर देखें, रिंग के कारण रॉड पर देखते हैं तो रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग वो कैसी होगी, अलोंग द एक्सिस होगी। रॉड जो है वो रिंग के एक्सिस पर रखा गया है, रॉड जो है वो रिंग के एक्सिस पर रखा गया है। तो रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एक्सिस पर वो तो अलोंग द एक्सिस होगी ना। तो ये अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड के हर एक एलिमेंट पर अलोंग द एक्सिस ही फोर्स लगाएगी, राइट। तो एटलीस्ट डायरेक्शन फिक्स हो गया, मतलब रिंग के कारण जो फोर्स लगेगा रॉड के हर एक एलिमेंट पर उसका डायरेक्शन फिक्स हो गया, केवल बस मैग्नीट्यूड बदलता रहेगा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पर। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, पूछा गया है फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू रॉड। मैं इसका जस्ट ऑपोजिट फाइंड करने जा रहा हूं। क्या फाइंड करने जा रहा हूं, फोर्स, नेट फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग, नेट फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग। दोनों तो इक्वल होंगे ना न्यूटन के थर्ड लॉ से। जितना फोर्स रॉड रिंग पर लगा रहा होगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स रिंग रॉड पर लगा रही होगी। तो हमसे पूछा गया है कि रॉड रिंग पर कितना लगा रहा है, और हम क्या निकाल देंगे, रिंग रॉड पर कितना लगा रही है। ये आपको, ये टेक्निक आपको कई जगह काम आएगी। ठीक, आपको पूछा जाएगा कि ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा है, परंतु ए का फोर्स बी पर निकालना डिफिकल्ट हो और बी का फोर्स ए पर निकालना आसान हो, तो आप बी का फोर्स ए पर निकाल दीजिए। ठीक, क्योंकि दोनों तो सेम होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक, तो हालांकि पूछा गया रॉड रिंग पर कितना फोर्स लगा रहा है, हम निकालेंगे रिंग रॉड पर कितना फोर्स लगा रही है। ठीक, अब रिंग के कारण एक्सिस पर या रॉड के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो रॉड के हर एक पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो नेट फोर्स के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। और रॉड को इंटीग्रेट करने का प्रोसीजर सब लोग जानते हैं, पहले भी हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो अब सब लोग वीडियो पॉज करें और ट्राई करें, चाहे 12th क्लास के हैं, चाहे बायोलॉजी से हैं, चाहे जो जैसे भी हैं, ऐसा इंटीग्रेशन हम लोग पहले
कर चुके हैं। ठीक, ट्राई करें, बाकी जब हो जाएगा तब वीडियो रिज्यूम करिएगा, हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग रॉड के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो अलग अलग फोर्स लग रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि रॉड के किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को देखते हैं। तो मैं कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट चूज करता हूं? सेंटर से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का, सेंटर से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक एलिमेंट चूज कर लेता हूं। सिंपल, सेंटर से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक एलिमेंट मैं चूज कर लेता हूं। राइट, इस एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा? लैम्डा dx, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ क्या दे देगा? टोटल चार्ज। ठीक, और इस रिंग के कारण इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो रिंग के कारण जो इस पॉइंट पर फोर्स आएगा उसे मैं बोल देता हूं DF, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q कितना है? DQ इंटू E, राइट, इंटू E। ठीक है, E ड्यू टू रिंग है। तो आपको मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड DF इज इक्वल टू DQ इंटू E। DQ की वैल्यू कितनी हमने लिखी है? लैम्डा dx। E की वैल्यू K Q X अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, इतना आ गया। ठीक, तो नेट फोर्स कैसे आएगा? इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो कांस्टेंट चीजें बाहर ले लेते पहले, के क्यू और लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ गया। ठीक है ना, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट चीजें मैंने बाहर ले ली, क्या बचा? x dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। यहां इंटीग्रेशन का भाई दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल मैंने बना दिया, तो df का इंटीग्रेशन एफ नेट, और इस इंटीग्रेशन में से मैंने के क्यू लैम्डा बाहर ले लिया है, तो बाकी कितना बचा? x dx अपॉन। ठीक, कहां से कहां तक? ठीक, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी? 0, और इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है, तो जब आप यहां तक पहुंचेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? इनफाइनाइट। x की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? इनफाइनाइट। राइट, क्रिटिकल स्टेप बस इतना है, मतलब एक स्टेप हमने पार कर लिया। हमने देखा कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि पूछा गया है रॉड के कारण रिंग पर फोर्स। हमने क्या सोचा कि रिंग के कारण रॉड पर फोर्स निकालना आसान है, और रिंग के कारण जितना रॉड पर फोर्स आएगा उतना ही तो रॉड के कारण रिंग पर आएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हमने क्या किया? डिसाइड किया कि रिंग के कारण रॉड पर निकालेंगे। अब हमने देखा कि रिंग के कारण रॉड पर के अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो रॉड के अलग अलग हिस्से पर अलग अलग फोर्स लग रहा होगा। तो हम समझ गए कि अब इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना है? एलिमेंट चूज करना है। तो हमने एलिमेंट चूज किया सेंटर से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एलिमेंट। इस dx लेंथ के एलिमेंट में चार्ज कितना हुआ? dq लैम्डा dx। तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स होता है
F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो क्यू कितना, डी क्यू, ई की वैल्यू, तो डी एफ इतना हो गया। डी क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, ई की वैल्यू हमने पुट कर दी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिया। और फिर कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, सेंटर से स्टार्ट करेंगे और पूरा इंफिनिटी तक जाएंगे, तो जीरो से लेके इंफिनिटी, तो जीरो से लेके इंफिनिटी, ये हो गया आपका लिमिट। ठीक, इसके आगे क्या करना है, केवल और केवल इंटीग्रेट करना है, राइट, केवल और केवल इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो जो लोग नहीं कर पाए थे, ये वाला पार्ट नहीं कर पाए थे, अब मैंने इतना कर दिया ना, अब वीडियो पॉज करो, नोट करो और आगे खुद से सॉल्व करो, बाकी मैं मिटा के इंटीग्रेट करता हूं इसको। आप देखिए क्या है, एफ नेट कितना आया था, के क्यू लैम्डा इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, इतना आया था। केवल बस अब मैथ सिखाऊंगा, बायोलॉजी ग्रुप वाले एकदम ध्यान से देखेंगे, इतना आना ही चाहिए। आई हेट मैथमेटिक्स वाली बात नहीं चलेगी अगर डॉक्टर बनना है तो। ठीक, मैंने आप लोगों को पहले भी ऐसे क्वेश्चन करा रखे, क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, तो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो dy डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, तो आपको याद होगा dx को इधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, 12th क्लास में पहुंच गए हैं, 11th क्लास की तरफ nx टू द पावर n-1 नहीं बताऊंगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, तो ये कितना हो गया 2x dx। ठीक, तो आपका x dx कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dy बाई 2, राइट। अब उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपका एफ नेट सीधा सीधा आ जाएगा के क्यू लैम्डा एक्स dx dy बाई 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने क्या पुट किया था, y, तो ये क्या बन जाएगा y टू द पावर 3/2, राइट। अब यहां पर क्या इंटीग्रेट करना है, के क्यू लैम्डा 2 को बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेट करना है, y को ऊपर ले जाओ -3/2 dy, तो n की वैल्यू कितनी है -3/2, तो n प्लस 1 कितना -1/2, -3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा k क्यू लैम्डा बाई 2, के क्यू लैम्डा बाई 2 इंटीग्रेशन y टू द पावर, सॉरी बॉक्स बनेगा ना, ठीक, y टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2, इतना आएगा। फिर यहां लिमिट्स पुट करेंगे, राइट। ठीक, फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। एफ नेट आपका कितना आ गया, के क्यू लैम्डा बाई 2 y टू द पावर -1/2 मतलब 1/√y, y टू द पावर -1/2 मतलब माइनस पावर है, तो ये नीचे चला जाएगा, और 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, और ये -1/2 को
हम मान सकते हैं 1/-2, तो -2 ऊपर चला जाएगा, राइट। ठीक, तो ये बच जाएगा आपका -2 ऊपर चला गया और ये नीचे आके क्या बन गया, √y, ऐसा। ठीक, तो आपको पता है कॉन्स्टेंट्स बाहर आ सकते हैं, तो इसको मैंने काट दिया। तो आपका एफ नेट जो आया है वो हो गया है के क्यू लैम्डा -1/, y क्या आपने माना था, x² प्लस r², तो y को वापस सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक, और कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी। अब लगता है आंसर मिल जाएगा, के क्यू लैम्डा। अब पहले इंफिनिटी पुट करो, तो अगर आप इंफिनिटी पुट कर दो x की जगह, अगर आप x की जगह इंफिनिटी पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस ब्रैकेट में। अब x के क्या पुट करना है, 0, x के 0 पुट कर दो क्या हो जाएगा, r², बचेगा केवल r², स्क्वायर रूट में है तो कितना बचेगा, केवल r, यानी -1/r। ठीक, तो ये आपका हो गया यहां से आपका आ गया एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा, ये क्या बचा, +1/r। देखो कितना सिंपल सा आ गया। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या है कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता था कि रॉड इनफाइनाइट है। रॉड जो है वो इनफाइनाइट है। ठीक, इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है, यानी इस रॉड पर चार्ज भी इनफाइनाइट है, परंतु फोर्स ऑन द रॉड इनफाइनाइट नहीं, परंतु फोर्स ऑन द रॉड इनफाइनाइट नहीं है ना। इंटरेस्टिंग बात। ठीक, कि अगर ये रॉड इनफाइनाइट है तो इस पर चार्ज भी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट चार्ज इनटू लेंथ इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए, आपका इनफाइनाइट फोर्स आना चाहिए, लेकिन इनफाइनाइट फोर्स नहीं। ठीक, इसीलिए क्वेश्चन इतना है इंपॉर्टेंट, राइट, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या है कि हाफ रिंग वगैरह के कारण देख लेते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर कंप्लीट रिंग होगी तो हम उसके केवल एक्सिस पर न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हम केवल उसके एक्सिस पर फाइंड कर सकते हैं, वो भी अगर कंप्लीट चार्ज रिंग होगी तो। ठीक, और अगर रिंग का कोई हिस्सा होगा तो हम केवल उसके सेंटर पर न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस भी कंप्लीट रिंग के एक्सिस पर पूछे जा सकते हैं, और अगर रिंग कंप्लीट नहीं होगी, रिंग का कोई एक हिस्सा होगा, तो केवल उसके सेंटर पर पूछा जा सकता है। ठीक, तो आपका अगला क्वेश्चन है find out the electric field at the center of a charged half ring. At the center of a charged half ring, electric field at the center
ऑफ अ चार्ज कितना, लैम्डा कूलम पर मीटर, हाफ रिंग, राइट। इस रिंग पर पूरा चार्ज फैला हुआ है और इसके सेंटर पर बताना है। ऑब्वियसली जनरल टर्म्स, रिंग का रेडियस वगैरह आर, रिंग का रेडियस आर, और इस पर जो चार्ज फैला हुआ है वो है आपका लैम्डा कूलम पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसको जब आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका चार्ज मिलेगा, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि सेंटर पर पता करना है। तो जो लोग पहले से जानते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वो लोग पॉज करें और सॉल्व करें। जो लोग नहीं भी जानते हैं एटलीस्ट 2 मिनट के लिए पॉज करें और सोचो कि क्या हो सकता है, ठीक, क्या हो सकता है ये सोचने का प्रयास करो। अब देखो क्या है बच्चों, कि मैं क्या करता हूं कि आपका 2 एक्सिस चूज कर लेता हूं, एक ऐसा एक्स एक्सिस या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, मैं थीटा एंगल पर डी थीटा लेंथ काट देता हूं। याद रखिएगा जब भी रिंग होगा या सर्किल पर इंटीग्रेट करना होगा तो एलिमेंट इस प्रकार से काटा जाता है, किसी लाइन से एंगल थीटा लेंगे और फिर डी थीटा और आगे बढ़ा देंगे। तो थीटा लिए तो यहां पर पहुंचा रेडियस, और डी थीटा और आगे बढ़ा दिए तो कहां पर पहुंच गया, यहां पर, ठीक। तो थीटा लिए तो यहां पर पहुंचा, डी थीटा और आगे बढ़ा दिए तो यहां पर पहुंच गया, राइट। तो अब ये जो पार्ट है, अब ये जो पार्ट है, राइट, इस पार्ट के कारण ये पार्ट अपना एलिमेंट बन जाएगा, और इस एलिमेंट के कारण हम देखेंगे। तो रिंग या सेमी सर्किल जब भी होगा तो ऐसे ही लेंथ, ऐसे ही एलिमेंट काटिएगा। आर थीटा लेंथ पर यहां पहुंचे, डी थीटा पर यहां पहुंच गए, तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। तो अब इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डीई मान लेते हैं, इधर आ जाएगा, राइट। अब एक बात समझो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, ठीक। अब थोड़ा ध्यान सुना, अब क्या है कि अगर मैं इसको एक मिरर मान लूं तो इसका एक मिरर एलिमेंट इधर कहीं भी होगा। चलिए देखते हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आती। तो अब इस मिरर एलिमेंट को बिल्कुल ऐसे ही जैसे इधर से हमने थीटा नापा था, मैं क्या करता हूं, इधर से थीटा नाप लेता हूं। तो अगर आप इधर से थीटा नाप लेंगे, सेम यही थीटा, तो थीटा एंगल पर आपने ये मार्क कर लिया और फिर डी थीटा इसको और आगे बढ़ाया, तो ये आपका आया। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, ध्यान से देखते रहना, डीई इधर आ जाएगी। ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, राइट, ठीक। अब देखिए क्या है, ये दोनों एलिमेंट्स की कहानी समझ में आ गई। एक थीटा एंगल पर हमने इधर से एलिमेंट ले लिया और एक थीटा एंगल पर हमने इधर से एलिमेंट ले लिया, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड्स इधर। अब इसको अगर आप रिजॉल्व करते हैं तो इधर आ जाएगा डीई कॉस थीटा, और इसको रिजॉल्व करते हैं तो इधर आ जाएगा डीई कॉस थीटा। अब ये क्या करेगा, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा वाला, और इधर क्या बचा, दोनों का ले लो, इसका डी साइन थीटा और इसका भी डी साइन थीटा है, तो इधर टोटल कितना हो गया, डीई साइन थीटा। इसका टोटल कितना हो गया, डीई साइन थीटा।
राइट, सॉरी 2 तो लिखने भूल गए, 2d साइन थीटा हो गया। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? राइट, अब डीई की वैल्यू लिख लेते हैं। डीई हो जाएगा के, और अगर इसमें चार्ज डी क्यू है तो के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है? रेडियस के बराबर। डिस्टेंस कितना है? रेडियस के बराबर। ठीक, अब डी क्यू की वैल्यू, आप अगर इसको डी थीटा आगे बढ़ाएंगे तो ये लेंथ जो है वो कितना कटेगा? आर इंटू डी थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो एल लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, और यहां पर थीटा क्या है? डी थीटा। राइट, तो ये कितना हो जाएगा? के लैम्डा डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा, ठीक, अपॉन आर स्क्वायर, तो एक आर कट जाएगा ऊपर नीचे से। तो बहुत सिंपल सा बन गया के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा, बहुत सिंपल सा बन गया के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा। ठीक, राइट, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? ये 2d साइन थीटा आया था ना, इसी को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन 2de साइन थीटा, d की वैल्यू पुट करो 2 के लैम्डा बाई आर, डी थीटा को साइन थीटा के बाद लिख लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? राइट, इतना बढ़िया। अब क्या करना है? लिमिट पुट करनी। अब क्या करना है? लिमिट पुट करनी। तो अब लिमिट के लिए देखो क्या है बच्चों, कि आप जैसे मान लो यहां से शुरू करते हो, यहां शुरू करते, लिमिट किसकी पुट करेंगे? थीटा की। यहां पर जब आप रहोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी? 0। यहां पर जब आप रहोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी? 0। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते बढ़ते आप सपोज करो यहां पे पहुंच गए, तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? एक एक एलिमेंट करके चूज करते गए, कितनी हो गई? π/2। तो आप रुक जाना है कि आगे ही बढ़ना है? रुक जाना है, क्योंकि जब आप, नहीं यहां पर 2 लगा रखा है, 2 लगा रखा है, यानी जब आप ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं थीटा एंगल पर, ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक, तो केवल ये वाला एलिमेंट लेते तो कितना आता? डी साइन थीटा। परंतु आप क्या कर रहे हैं? इमेज का भी कंपोनेंट ले रहे हैं, तभी तो 2d साइन थीटा हो गया। राइट, आप जब थीटा पर वाले एलिमेंट का डी साइन थीटा ले रहे हैं तो आप इसी के साथ इसके मिरर इमेज का भी डी साइन थीटा ले रहे हैं, यानी जब आप इसका यहां पर लिख रहे हैं तो इसका अपने आप आ जा रहा है इस 2 के कारण। राइट, तो जब आप इधर से इन एलिमेंट्स को सम करते 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 जब आगे बढ़ रहे हैं तो आप इधर से भी आगे बढ़ रहे हैं। जब एलिमेंट ले रहे हैं तो ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये वाला का भी हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये वाले का भी हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये वाले का भी हो जाएगा। यानी जब आप ऐसे बढ़ रहे हैं इंटीग्रेट करते हुए तो आप ऐसे भी बढ़ रहे हैं। राइट, तो जब आप यहां से स्टार्ट करके जब आप यहां पहुंचते हैं तो पूरा रिंग इंटीग्रेट हो चुका होता है। तो कभी भी गलती से 0 to पाई नहीं करना है, 0 to पाई नहीं करना है, क्योंकि आपने यहां पर 2 लगा रखा है। अगर आप 2 नहीं लगाए होते तो 0 to पाई करना होता, लेकिन हमने तो दोनों तरफ का ले लिया है, तो इसलिए केवल 0 to π/2। राइट, ठीक, तो लिमिट 0 to π/2, तो ये कितना हो गया? 2 के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन बचा साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to π/2। ठीक, और एक बात, ठीक, मैं पहले ही बता चुका हूं, साइन थीटा या कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 to π/2 कितना होता है? 1। रट लो, खास करके बायोलॉजी वाले तो रट लो, मैथ वाले तो मान लो कर लेंगे।
उनको रटने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। परंतु जो स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और जो बायोलॉजी ग्रुप वाले हैं, रट लो, साइन बहुत बार आएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 कितना होता है 1। बाकी मैथ ग्रुप वालों के लिए मैं सॉल्व कर देता हूं। 2k λ/r, ठीक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, राइट, 0 to π/2, तो 2k λ/r, ठीक, माइनस कॉस π/2 जीरो हो जाएगा, माइनस कॉस 0, ठीक। तो कॉस π/2 जीरो, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कॉस 0 1, यानी ये पूरा हो गया +1। तो कितना आंसर आया 2k λ/r, 2k λ/r, ठीक, नोट कर लीजिए। राइट, अब देखिए क्या है कि इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है। इसी हेडिंग के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज हाफ रिंग। इसी में कभी कभी वो लोग क्या बोलते हैं ना कि आपका ये रिंग है, ये ना आधा नेगेटिवली चार्ज और आधा पॉजिटिवली चार्ज, और पूरे पर लैम्डा कूलम पर मीटर ही चार्ज, बस साइन चेंज, ठीक। एक हाफ रिंग है जो कि आधा नेगेटिवली चार्ज है और बाकी आधा पॉजिटिवली चार्ज। अब जैसे इसके सेंटर पर निकालना है, ठीक। अब सब लोग एक लाइन से वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो पिछले क्वेश्चन की जैसा, ठीक। अब क्या है, कुछ सोचना ही, मतलब आप लोग तो कर चुके ना, फिर वीडियो रिज्यूम किए होंगे एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह। थीटा एंगल पर डी थीटा का एलिमेंट, ये बोले थे ना, थीटा एंगल पर डी थीटा का एलिमेंट, राइट। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डीई ऐसे। अब फिर ठीक इसका मिरर एलिमेंट लेना है पिछले क्वेश्चन के जैसे, ठीक इसका मिरर एलिमेंट थीटा एंगल पर, तो थीटा पर डी थीटा, इधर वाला एलिमेंट को क्या बोलते हैं मिरर एलिमेंट, राइट। अब देखो बच्चों, डीई इधर, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। अब ये वाले एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव था तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव था, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज, तो टुवर्ड्स द चार्ज, यानी ये वाली डीई इधर आएगी, ये मिरर एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी इधर आएगी, ठीक। एकदम पिछले क्वेश्चन के जैसा चल रहा है भाई, पिछले क्वेश्चन में पॉजिटिव था तो इधर आया था, नेगेटिव है इस क्वेश्चन में तो इधर आए। अब रिजॉल्व कर दो, इसको रिजॉल्व करेंगे, डीई साइन थीटा, इधर की ओर कितना बचेगा डीई कॉस थीटा, इसको रिजॉल्व करो, डीई साइन थीटा, इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो डी कॉस थीटा, तो इसका डी कॉस थीटा इधर आएगा, तो इसी में बस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इसका डी कॉस थीटा, इसका डी कॉस थीटा कितना हो गया 2d कॉस थीटा, राइट।
और ये वाला कट जाएगा, ऊपर की ओर डी साइन थीटा, नीचे की ओर डी साइन थीटा। ठीक, स्टेप्स एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछले क्वेश्चन में इधर की ओर आता था 2d साइन थीटा, अब क्या इधर की ओर 2d cos थीटा। देखो d कैसे फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। बताने की जरूरत है क्या, के यहां पर अगर डी क्यू चार्ज है तो डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। डी क्यू क्या लिखेंगे, याद करो पिछले क्वेश्चन क्या लिखा था, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ये लेंथ कितना हो गया, आर डी थीटा, थीटा एंगल आगे बढ़े ना, अपॉन आर स्क्वायर, तो एक एक आर कट गया। राइट, ठीक, सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने निकाल लिया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह 2d cos थीटा इंटीग्रेशन 2 k लैम्डा बाई आर डी थीटा बाद में लिख लेंगे, कितना बचा cos थीटा डी थीटा। अब आ गई लिमिट की बारी। ठीक, तो जब आप इधर का कोई एलिमेंट लेंगे तो मिरर एलिमेंट का भी जुड़ गया है, इधर यहां का कोई एलिमेंट लेंगे तो मिरर एलिमेंट का भी जुड़ गया, तभी तो 2d cos थीटा हुआ है ना, दोनों का जोड़ दिए हैं। यहां का लेंगे तो मिरर एलिमेंट का अपने आप आ जाएगा, यहां का लेंगे तो मिरर एलिमेंट का अपने आप आ जाएगा, यहां का लेंगे तो मिरर एलिमेंट का अपने आप आ जाएगा। यानी कि जब आप इधर के एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करते 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 यहां पहुंच रहे हैं तो इधर के एलिमेंट्स भी अपने आप यहां अपने आप उसी में ऐड होते जा रहे हैं, अपने आप उसी में ऐड होते जा रहे हैं। ठीक, जब आप यहाँ के एलिमेंट्स को ऐसे 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 इंटीग्रेट करते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं तो इधर के एलिमेंट्स अपने आप इसमें ऐड होते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है। समझ में आ रहा है, जब आपने इस थीटा वाले एलिमेंट का डी cos थीटा लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिया, तो इधर वाला भी तो ऐड हो गया उसी में 2d cos थीटा। ठीक, तो जब आप इनको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इधर वाले अपने आप उसमें इंटीग्रेट होते जा रहे हैं। राइट, तो क्या करना है, शुरुआत कहां से, थीटा की वैल्यू 0 से, एंड कहां पर, थीटा की वैल्यू π/2 से, तो 0 से π/2। ठीक, तो ये क्या बचा 2k लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा 0 to π/2। इसके आगे करने की जरूरत है क्या, ठीक, बायोलॉजी वाले हो गया 1, साइन थीटा cos थीटा का 1 होता है। बाकी मैथ ग्रुप वालों के लिए 2k लैम्डा बाई आर cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। राइट, तो साइन थीटा 0 to π/2। ठीक, तो 2k लैम्डा बाई आर साइन π/2 माइनस साइन 0 कितना आ गया 2k लैम्डा बाई आर। ठीक, राइट, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग पर कुछ और क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वार्टर रिंग, ड्यू टू सेक्शन ऑफ अ रिंग, लाइन चार्ज एंड पार्ट ऑफ अ रिंग के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, और समय बचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ हेमीस्फीयर फाइंड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ हेमीस्फीयर फाइंड करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।